रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर शेफ मुनीबा तहसीन। होप यू ऑल आर फाइन। सो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी बाहर जैसे दही बड़े या दही फुल्की बनाना। दही बड़े या दही फुल्की बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं बेसन, कटी प्याज, कटा धनिया, हरी मिर्च, मीठा सोडा, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, काला नमक, पानी, दही, चीनी, उबले आलू, उबले हुए चने, पापड़ी और चाट मसाला। तो व्यूअर्स, दही बड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी फुल्कियाँ बना लेंगे। उसके लिए मैंने 50 ग्राम जो है बेसन लिया है। इसके अंदर हम लोग हाफ कटी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। ये बिल्कुल चॉप प्याज आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ है, ये शामिल करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें एक कटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो छोटी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, मैंने बड़ी मिर्चें ली थी। इसके बाद हम लोग इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लेंगे, जो खाने का सोडा होता है और बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हम लोग इसमें लहसुन पाउडर लेंगे। आप लोग चाहें तो लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टी स्पून ही नमक लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो साबुत जीरा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ टी स्पून ही काला नमक लेंगे। टेस्ट के लिए आप लोग चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ज्यादा पतला आप लोगों ने पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें, एक साथ ही ना शामिल कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाता है और फिर इसकी फुल्कियां अच्छी नहीं बनेंगी। आप लोग देख सकते हैं ये ना ज्यादा गाढ़ा बना है और ना ही ज्यादा पतला। अब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। एक बड़े बाउल में हम लोगों ने आधा किलो दही ले ली है। सबसे पहले हम लोग इसको स्मूथ कर लेंगे विस्क की मदद से। अब हम लोग इसमें हाफ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर और इसमें हम लोग 2 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे। अब हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने आधा किलो दही ली है, तो इसके अंदर हम लोग 1 कप पानी शामिल करेंगे। ये एटलीस्ट मैंने 1 कप पानी शामिल किया है इसके अंदर।
अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर सब कुछ। अब हम लोग इसको रखेंगे साइड में। जो हम लोगों ने बैटर बनाया था फुल्कियों के लिए, अब हम लोग इसको गरम तेल के अंदर फुल्कियाँ बना लेंगे। तो चलिए फुल्कियाँ बनाते हैं। देखिए हम लोगों ने किस तरीके से फुल्कियां बनाई हैं। आप लोग चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं और छोटी छोटी भी बना सकते हैं। मैंने छोटी छोटी बनाई है क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये इस स्टेज पे पक गई हैं। इससे ज्यादा आप लोग पकाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कड़क हो जाएंगी। हम लोगों ने सारी चीजें जो है वो रेडी कर ली हैं। हम लोगों ने दही के अंदर जो हम लोगों ने मसाले मिक्स करने थे वो भी बना लिए। हम लोगों ने फुल्कियाँ भी बना ली हैं। मैंने आलू जो है स्क्वायर पीस में कट करके इसको बॉईल कर लिया है। आप लोगों को मैंने बॉईल करने का तरीका कई बार बताया है। इसके अलावा मैंने चने लेकर चिकपीस जिसे कहते हैं हम लोग, वो वाले चने लेकर मैंने उसको भी बॉईल कर लिया था। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले फुल्कियाँ डालेंगे। जब आप लोग इसको दही में डाल लेंगे इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से अंदर की तरफ जो है पुश करना है ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए और इसके अंदर तक जो है वो दही चली जाए। जब आप लोग इसको सब चीज़ों को डालकर एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए रखेंगे तो ये खुद ही अच्छे से सोक हो जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे। पानी के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। आप लोग सीधा दही में ही डाल दें फुल्कियाँ, वो इसमें भी नरम हो जाती हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो हम लोगों ने आलू बॉईल किए थे वो डालते हैं। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे, लेकिन बाहर के जो आप लोग दही बड़े खाते हैं वो इतने मज़े के लगते हैं। वो इसमें सिर्फ और सिर्फ आलू डालते हैं, चने भी मिक्स करते हैं उसके अंदर, जब भी वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। आलू बॉईल किए हुए और चने बॉईल किए हुए जो हम लोग डालते हैं उससे दही बड़ों का एक अलग ही टेस्ट आता है। हम लोगों ने आलू भी इसके अंदर डाल लिए हैं। इस तरीके से जब हम लोग आलू और चने शामिल करते हैं तो इन दही बड़ों को हम लोग धेली के दही बड़ों का नाम भी दे सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर बॉईल किए हुए चने डालते हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से अंदर सोक कर देंगे। देखिए फुल्कियाँ थोड़ी थोड़ी करके नीचे जा रही हैं क्योंकि ये
सोख हो के खुद ही नीचे बैठ जाएंगी और इसके अंदर तक खुद ही दही अंदर तक चली जाएगी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको पानी में सोख नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले पानी में सोख करते हैं फिर दही में डालते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग इसके अंदर जो है पापड़ी डालते हैं। दही बड़ों में पापड़ी ना हो तो मजा ही नहीं आता है दही बड़ों का। अगर आप लोगों को इस पापड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग आपको होममेड पापड़ी बनाना सिखा देंगे। आप लोगों को किसी भी तरह की रेसिपी चाहिए आप लोग बिना झिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी रेसिपी बताएंगे मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी जल्दी वो रेसिपी दे दूं जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताई है। तो अब देर किस बात की, आप लोग अपनी मनपसंद रेसिपीज जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोगों ने पापड़ी इसके ऊपर डाल ली है। अब हम लोग इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। टमाटर चॉप किए वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बस मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। आप लोग डाल सकते हैं जैसे बाहर के दही बड़ों में डले हुए होते हैं। इसके बाद आप लोग इसको इससे भी गार्निश कर सकते हैं। इसकी हरा धनिया है ये। अब हम लोग लास्ट में इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है चाट मसाला, जो कि दही बड़े इसके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। मैं इस वक्त जो मसाला यूज़ कर रही हूँ वो है प्योरो कंपनी जो है इसका चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत से मोस्टली स्पाइसेस जो है प्योरो कंपनी के यूज़ किए हैं। इसके मसाले बहुत अच्छे हैं, आप लोग ज़रा ट्राई करके देखें एक बार। मोस्टली इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वही है। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने दही बड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कितनी जल्दी ये दही बड़े बना लिए हैं। अब आप लोग इसको एंजॉय करें, अपने गेस्ट के सामने रखिए क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाले दही बड़े हैं। अल्लाह हाफिज।
है।